राम राम जी, राम राम भैया सारे ने। अभी थोड़े टाइम पहले प्रधानमंत्री ने बोला था सोना नहीं खरीदे, तो क्या सोना खरीदा उसके बाद? प्रधानमंत्री जी तो देखो मन ही करेंगे। पर हमारा तो भैया देखो शौक है। इतनी हीरोइन है, शरीर में चिपका के चल रहे हैं आप। ये हीरोइन मैंने धरी है, ये मैं फैन न हो, यही होंगी मेरी फैन। मैं फैन न किसी को। 2-3 करोड़ व्यूज तो हैं, लेकिन शर्ट अर्ट उतार के आप विदेश में जाके नाचते ऐसे डांस करते अच्छा नहीं लगता ना राजा भाई। भाई एक कॉम करो, तुम बताओ कैसे नाचो फिर। कपड़ा पहन के नाचो। और गाली किसको देते हो आप वीडियो में? गाली तो ऐसा हमने बचपन से हमें दी गई तोहफे में, नु भैया गाली ले ले। और पब्लिक नु कहे कि भाई यार देनो बंद कर दो, तब बंद कर देंगे। ठीक है, तो पब्लिक नु कहबे और गाली नु और हम ते भी कहो नु और कहबे। एक आपका ताजमहल में सीक्रेट सुरंग वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो आपने डिस्कवर की थी। क्या है सुरंग में? तो वहां में क्या हुआ जी, जो सुरंगी वो सुरंग जो ही दिल्ली के लाल किले पाए रही। हाँ, ये कहाँ से पता चला आपको? यार पहले राजा मैं नहीं बनवाई। इसको भी ले लेना आप गाने में किसी। हाँ गाने में ले लेंगे, हाँ, तो भी ले लेंगे, कोई बात हाँ, हिमाचल से आइए ये भी। ना इन्हें तो गाने में ले लेंगे भैया, तुम्हें विलन में ले नहीं नहीं। तो बताओ, आपने फिल्में कर ली, गाने कर लिए, रील कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, राजनीति में आने का विचार है क्या? आएंगे कब? अब जब ऑफर आएगा सामने थे। कांग्रेस जनता पार्टी बनी है भी नहीं सुना आपने उसके बारे में? हाँ वे बेचारे भूखे तो मर रहे हैं, कोई भूखे रोटी कहाँ मर रहे हैं? अरे भूखे मरे, रोड पे सर पड़े और जनता हड़ताल कर रहे हैं, वो तो भूख वो दे रहे हैं, तब protest भूखे कर तो रहे मर रहे गुरुजी, आज के बैठे तो परेशानी हो रहे वे, वहाँ कहाँ पंखा कूलर लग रहे हैं उनको। हैं। ध्रुव राठी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपकी विदेशी फंडिंग लेते हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी, एक बात बताओ, ध्रुव राठी ने मुंह पे वीडियो बना दी, मैं विदेश में गयो, कोई लेडीज ऊपर खड़ी, मैं वेनिस में जा रहा हूँ घूमने को जाओ, अब वहाँ को आदमी फोटो खींच रहा, मैंने वहाँ तो नहीं कह दी ऊपर का फोटो खिंचवा, यहाँ आकर बैठ के फोटो खिंचवा ले। तो मम्मी पापा आपको देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नु कह रहे भाई बहुत तकड़ो लौंडा मेरो। इतनी खूबसूरती देखते हो, कोई खूबसूरती पसंद नहीं आई आपको? किसी से प्यार मैं ऐसे पढ़ता ना हूँ, फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा। क्यों टेंशन? क्यों? प्यार में क्या टेंशन? प्यार में तो टेंशन है पगले। राजा भाई मक्खी मच्छर देख लीजिए पूरी वीडियो और हिंगत पिंगत चलेगे ना चलती बेर चौटूंग बहुत। Ladies and gentlemen, boys and girls and all the real scrollers who said बस 5 मिनट और, welcome to the show where stories are real and moments turn viral. Ring light! तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड क्रिएटर जिनकी रील्स देखकर या तो लोग हंसने लगते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डिबेट शुरू हो जाती है। इंसानों को कभी कभी मक्खी और मच्छर भी बोल देते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी सारी परेशानियां छोड़ के जिंदगी की मौज लेते हैं। प्लीज वेलकम राजा गुज्जर जी, AKA जी राम राम भैया सारे ने। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जिंगाबाद के रिंग लाइट के शो पे। तो सबसे पहले अमर, एक मिनट, ये देखो, ये सब इंट्रो नहीं चलेगा। हाँ। राजा गुज्जर का शो है तो राजा गुज्जर इंटरव्यू देंगे। हाँ, देसी तरीका तो हो हाँ। चाहिए, आलिए रे मक्खी मच्छरो। आप अपना इंट्रो खुद ही दे देते हैं पहले। हाँ, तो चलो शुरू करें। तो पहला सवाल कौन पूछेगा? तो सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप राजा गुज्जर होने से पहले राजीव भाटी थे। हाँ जी। तो ये राजा गुज्जर नाम कहाँ से आया सडनली आपके दिमाग में कि अब मेरा नाम ना बस चेंज करना चाहिए मुझे? यू ऐसा हो जी, हमारे जो नाना जी थे ना, उनको नाम राजा है। अब उनको पहले के जमाने में बहुत बढ़िया रुतबो और बहुत तगड़ा सिस्टम हो, और जब वे गुजरे थे उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उनकी उम्र सिर्फ 45 साल थी। अगर वो अपनी उम्र के अनुसार होते तो शायद अब आज वो इस दुनिया में होते, बाकी कुछ कंडीशन रही, ठीक है वो चले गए। तो उनका जो नाम रुतबा था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, तो उन्हीं के उस पर मैंने भाई अपना जो राजीव भाटी था वो अपना साइड में करो और उनको नाम ही राजा के उस पर रख के और आगे चला दिया। हालांकि वैसे स्कूल के टाइम में भी हम राजा के नाम से ही जोड़ने जाए करे। हाँ, उस टाइम पे भी क्योंकि ज़्यादातर उनका नाम और रुतबा था तो लोग उन्हें ज़्यादा जानते थे, तो उनके हिसाब से फिर हमें जानने लगे कि भाई ये भी जो है उनके देवते हैं, तो उसी राजा के नाम से
जाने जानते। तो नाम शुरू से जो राजा चलता आ रहा है तो वो राजा ही नाना चलता जी है। का था। हालांकि वो जो हमारे जो बाबा जी थे वो तो मतलब वे अपने गांव के बढ़िया रुतबे वाले सरपंच, बढ़िया प्रधान, अपना बढ़िया लेवल है उनको। पर जो नाना जी थे वो थे मतलब अलग उनकी लेवल। तरह मैं हूँ, अच्छा, शौकीन, अपना एंजॉयमेंट बढ़िया तरीका वाला, वो मैं हूँ। नहीं, शौकीन तो आप हैं। खैर नाना आना तो प्रधांजलि पूछ रही, शौकीन देख लो इतना सोना आप बस पहन। ऐसे ये भी नहीं समझ लो। हाँ। तो बताओ ना कितना सोना है ये भैया सोनो ऐसो हम रोज खरीद ले हाँ। तो वाको कोई हिसाब किताब नो है, कितनो नो वाको अनुमान तुम लगा सकते हो। नहीं तो फिर भी बता दीजिए, इतना महंगा सोना। बताने को ऐसा अपना आप लगा लो भैया। अब सोने को रोज रेट उतरे चढ़े चलते ही रहे, देखो जो बात है। तो भैया आप तुम हिसाब लगाओ। सोने के शौकीन है आप? हाँ, सोने के भैया। नौनो जी भी हमारे शौकीन है और सेम मैं उन्हीं की तरह हूँ शौकीन। अभी थोड़े टाइम पहले प्रधानमंत्री ने बोला था सोना नहीं खरीदे, तो क्या सोना खरीदा उसके भाई, बाद से? प्रधानमंत्री जी तो देखो मन ही करेंगे। अरे हमारा तो भैया देखो शौक है। बिल्कुल। भाई देखो दुकान तो हम खरीदनो रहे, थोड़ा घणो तो ले लेकर रहे पड़ो भाई शौक को। नहीं, आप जितना पहन के चल रहे हैं इतना दुकान में भी नहीं होता है। छोटे मोटे दुकानदार में इतना भी नहीं होता। छोटी मोटी तो दुकान ही खुल जाएगी तेरे। नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा भी कि आपकी मंथली इनकम हाँ जी। 1 करोड़ रुपए और सालाना आपके 200 करोड़ रुपए नेटवर्थ है। उसके बारे में क्या यार कहोगे वो तो आप? देखो जी, लिखने वाले पता होएगी, वो देख गोएगो कभी। क्या कह रहे हैं, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ना बातें तो खैर बताने को तो सारी बता दे, जा दिन होएगी वह दिन बता देंगे। काय को डर थोड़ी खा रहा हो। कमाई हमारी, मेहनत हमारी, ले कुण जाएगो। सही बात है। ये तो सही बात है एकदम। ठीक है, सोना तो सब ठीक है। ये बताओ शर्ट कहाँ से खरीदी, सही बताना। शर्ट हाँ, इतनी हीरोइन शरीर में चिपका के चल रहे हैं आप। ये हीरोइन मैंने धरी है ये। कहाँ? फिर मोते न पूछी जा कितने हीरोइन ते मिलोगे, कैसे बात करोगे। मैं उनके मैंने शर्ट पहन लो हीरोइन की। तो ये सब इसके फैन हैं आप? मधुबाला हैं इसमें? मैं फैन न हो, यही होंगी मेरी फैन। हाँ। मैं फैन न हो तो किसी को। पहन के तो आप चल रहे हो ना। अरे पैर तो मैं सब कुछ ले हूँ, पैर ने कहा है। अच्छा, कोई तो फेवरेट हीरोइन होगी आपको जिसको देखते मेरी होगा? फेवरेट कोई ना, मैं तो सबसे प्यार करूं। हाँ। जो भी मिल जाए वही बढ़िया हमको तो। राजा आदमी है भाई। राजा महाराजा के रोनी घनी रही। तो हमें तो भैया सारी अच्छी लगे। ना। कोई फिर भी एक कोई तो एक होगा जिसके साथ आपको लगता होगा ऐसे इसके ही साथ काम कर गाँव रहे में हैं। कैसे बता दूं, होती तो बता देता तुम्हें। हाँ। अच्छा, हाँ जी। स्टारडम से पहले, सोशल मीडिया से पहले हाँ जी। आप म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ काफी जुड़े हुए थे। आपने काफी सारे सॉन्ग्स करे, हाँ जी। जैसे कि मेरा जो फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, गुजर की हमर, ठीक है, अच्छा। देसी गाड़ी, बोतल अच्छा। वर्गी, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मैं लिख के लेके आई हाँ हूँ। भाई। तो जो आपकी स्टार्टिंग की जर्नी हाँ थी, जी। आपने कैसे डिसाइड किया कि म्यूजिक से फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे स्विच करूंगा मैं? कैसे स्टार्ट हुआ सब? अब हमारा क्या था जी, देखो हमने कोई चीज डिसाइड नहीं करी। ये तो हमसे जैसे एक इंसान टकराए कर रहे ना, ये चीजें भी हमसे टकराई गई हैं। अब ये इंसान के जरिए ही टकराई गई हैं। अब जैसे मान लो हम जिम जा रहे थे, अब जाए करे तो नीचे बैठ जाए करे अपने यार दोस्तन में। अब वहाँ बैठ जाए करे तो अपना कहीं जूस वूस पी रहे, ग्रुप हो जाए करे। तो कोई लड़का आया, वहाँ ने हम जांच लिए, ने बोलो जी आप जो है एक विलन को रोल देना। हमें भैया दे दे, कोई बात नहीं। अब शौक हो हर किसी हो गए, देखो जो बात है कैमरे में आने को हर किसी को शौक होता। अब जब उसने कही, हमने कर दियो। करने के बाद अब जो प्रॉपर गाना बन के जब वो आया हमारे सामने, तो उस टाइम पे जिस टाइम हमारे गोली मार दी उस गाने में। अच्छा। अब जब गोली लगी तो भैया किसे बुरो तो सभी लगेगो, किसे अच्छो लग रो। एक्टिंग में मारी ना मतलब? एक्टिंग में कहा, हमारे तो रियल लगी दिल पे। हम तो बात दिल पे ले गए। अब भैया जब लगी तो हमने वो डायरेक्टर पकड़ो, हमने भैया एक कॉम कर गाना बना और वापस यू लड़का होना चाहिए जाने हमें गोली मारी। भाई बदलो बरोबर लियो जाए। तो जिसने आपको गोली मारी थी फिर वो आपको? भाई गोली मारी तो वाके बाद जो डायरेक्टर से मुलाकात हुई हमारी। अब मुलाकात होने के बाद फिर हमारा सिलसिला आगे गाने को चालू होगा।
अब ऐसा देखो हमारे दौरे ऐसी चीज की कोई कमी न ही कि जिससे हम रुक जाते हैं। हम शौक में पैसा खर्च कर दे, मोहल्ले बॉडी बिल्डिंग की लाइन में चले तो महीने को मारो 50-60 हजार रुपये ऐसी खर्च हो जाए करे, डिब्बा इब्बा लाड़ो और भैया डाइट वाइट को सिस्टम मारनो ही खर्चा हो जाए करे। अब हमने सोची भैया यार थोड़ा साइड करके थोड़ा सबके गाने में लगा लेते, कोई बात न। तो हमने वो जो थोड़ा पैसा आया 1-2 लाख करके अपना गाने वहाँ पैसा दिए, बना भाई गाने बना दे करे गाने। तो उस शौक में वह तरीका से हम जो गाने में आ गए। अब फिर दबाने वाला हमें कोई हो ही ना, क्योंकि पैसा बजट हमारा सब कुछ भैया दबा को। एक आर्टिस्ट होवे उसे दबाया जावे, जो एक कलाकार होता है वो अपने कलाकार के तौर पे आता है। और उसका क्या है, जब आदमी देखे भाई चलन लगो तो उसे गाने देने बंद कर देते लोग, भाई हम अपना गाने नहीं देते तुझे, तू जा, क्योंकि पैसा तो लगाएगा नहीं, वो पैसा लेगा या फ्री में काम करेगा। अब उसे फिर वो रोक दे, रोकने के बाद वो आर्टिस्ट दब जा। अब राजा गुजर कौन दबा और तो पहले थे हम लोग गड्डी में तैयार कर रहा है हमने तो यह तरीका था मैदान भाई जी, हमें कह दी लोगन ने। हरियाणा के कुछ लोग हैं जो पहले से ही में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही मोसू कि राजा भाई बहुत सारे लोग आए और चले गए। मैंने कि तू चलो जाएगो, राजा गुजर जा दिन जाएगो, अपनी मर्जी से जाएगो, किसी के दूसरे के दबाव में तो ऐसा कोई धरती पे पैदा ना हुआ जो हमें दबा दे या मैसूली काट दे। और वहां के बाद आज के टाइम में वे फ्लॉप हुए पड़े और हम आगे चल रहे हैं। और जबकि इनका एक फेमस गाना भी है बालका की माँ तन्ने आई लव यू, वो कैसे आपने सोचा कि ये भी गाना बनाना है? वो गाना क्या था हमारे पास, अब धीरे धीरे हमने तो देखो सही बताऊं बजट लगाने हमने तो कम कर दिए। अब तो हमारे पास ऑटोमेटिकली चैनल की तरफ से गाने वगैरह ये चीजें आती हैं, क्योंकि आज हमारा रेपुटेशन एक लेवल हम आर्टिस्ट बढ़िया वाले बन चुके हैं कि लोगों को पता है कि भाई हमारा गाना राजा भाई करेगा तो उनको रिटर्न पैसा कमाई पहुंच जाएगी। तो उस टाइम पे क्या था, जब बालकों की माँ हमारे पास आया, हम तो रेडी, हमारा एक सिस्टम हो रहा है कि हम किसी भी गाने की चॉइस नहीं करते। हमें ये लगता है भाई हर किसी का गाना चलना चाहिए, और हमारे पास कोई ऑफर आया तो हम उसे ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लोगों की नज़र में है, हमारी नज़र में सब कुछ बड़ा हो। हम किसी गाने को या किसी सिंगर को किसी को हम छोटा नहीं समझते। हमें तो लगता है भैया देखो अगर इंसान मेहनत कर रहा हो, क्या पता कौन क्लिक हो जाए। वो गाना 1 साल तक मतलब चला ही नहीं, 1 साल तक चलो नहीं। हमने सोची भैया गाना दबको, वो ऑटोमेटिकली उस पर हमने मेहनत करी, रील बनाई। तो स्विट्जरलैंड में हमने रील जो बनाई थी वो शर्टलेस वाली, हाँ वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो गई, वायरल हो गई। वायरल होने के बाद वो गाना सुपर हिट पहुंच गया। तो आज के टाइम 2-3 करोड़ तो उसके व्यूज है। 2-3 करोड़ व्यूज तो हैं, लेकिन शर्ट उतार के आप विदेश में जाके नाचते डांस करते अच्छा नहीं लगता ना राजा भाई? भाई एक कॉम करो, तुम बताओ कैसे नाचो फिर? कपड़ा पहन के नाचो, कपड़ा पहन के नाचो। सारी दुनिया नाच रही है, कहाँ नाच रही? कौन नो नाचे कपड़ा पहन के? कपड़ा तुम नाचो का? नहीं मैंने नहीं नाचो मतलब नाचो नो नहीं तो कपड़ा पहन के नाचो ना भाई। आप जाते हो हरियाणा, आप भाई जब तुम कपड़ा पहन के नाचोगे तो राजा गुजर को कहा सीन रहेगा? नहीं तो भाई हम स्पेशल आदमी, हमारे कौम सारे स्पेशल होंगे। तो कपड़े उतार के नाचेंगे? कपड़ा उतार के नाचेंगे? नहीं हम तो उतार के नाचेंगे भैया। तुम्हें देख लो बंद कर लेकर, घूंघट कर लेकर। नहीं आप हरियाणा के हैं ना, तो हरियाणा वाले हरियाणा से क्या मतलब है? कहीं को हो आदमी, इंसान तो इंसान ही है। हरियाणा वाले आपको हीरो मानते हैं अपना? भाई हीरो तो आज भी है, हम कपड़ा उतारने के बाद भी हीरो ही है, अब भी हीरो ही है हम। आज भी हमारी कोई रेपुटेशन डाउन नहीं हुई। स्टेज शो पे कोई भी लड़की अगर डांस करती है तो ये मत समझना कि नोचने वाली है। उसकी भी घर में इज्जत है, मान सम्मान है, भाई बहन परिवार बच्चे सब कुछ है उसके। आदमी की सोच गलत है जो उसे नोचने वाली समझ रहा हो। नहीं वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है, नाचने से दिक्कत नहीं है। कोई नचा के दिखा दो, तुम अपनी माँ बहन किसी नचा सको स्टेज पे। तो कपड़े से दिक्कत है ना? कपड़े की नहीं, जो चीजें गलत आदमी एक गलत लेवल में लेके चल रहा है उसे, ये एक हमारा एंजॉयमेंट है। मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं गलत काम नहीं करता कोई भी, मैं तो एक एंजॉयमेंट करता हूँ अपना। आदमी जिस नाच के एक स्टेज की बात कर रहा हूं ना मैं कोई भी अपनी माँ बहन को कोई नहीं नचाना चाहता कि भाई स्टेज पे जाकर नाचे। वो लड़की अगर नाच रही है तो उसकी एक मजबूरी है।
उसे लोग नु कहेंगे जी गलत है, वो तो स्टेज पे नाचती है गाती है, पर उसके घर में भी माँ बहन भाई बच्चे सब कुछ है। वो एक पैसा कमाती, वो अपनी सिर्फ ड्यूटी करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। मैं कपड़ा उतार के नाचता हूँ, मैं सिर्फ एक मनोरंजन करता हूँ। मैं और बॉडी बना रहा कि बाबा रोज सुबह उठ के 2 घंटा मैसेज करूँ मेहनत, कपड़ा उतार के दिखाने के लिए। कपड़ा मैं स्टेज शो पे जब बॉडी बिल्डर रहा कपड़ा ना उतारे का उतारे। फिर अब हरिद्वार में तुम नहाना जाओगे कपड़ा पहन कर नहाओगे का? नहाने की बात अलग है। अरे भैया कपड़ा तो उतारोगे, पब्लिक तो देखेगी तुम्हें, क्या कमरे में बंद होकर थोड़ी उतारोगे? फिर वो भी देख ले, कोई बात ना, क्या दिक्कत आई? ठीक है, बॉडी तो बढ़िया, 6 पैक है अरे आपके? 6 पैक्स बनाए नो, बर्गर पिज्जा कौन खाएगो? तो आप तो कहते हो अपने वीडियो में कि बर्गर पिज्जा रखाओ, देखो दूध पी रहे, मट्ठा पी रहे। खाए को मैं तो बर्गर पिज्जा खूब दिखाऊं, खूब दिखाऊं? हो जी खूब, मैं तो दूध दिखाता ही नो। तो ये तो बात हो गई म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले। हाँ आप जी। बोल रहे हो कि बजट आप ही लगाते थे, तो ये बजट आता कहाँ से था? इससे पहले राजा भाई क्या करते थे? बजट को तो भैया पैसा के भैसा हम भैया पैसा को ऐसा हो भाई, पहले तो ही मेहनत करते आए हैं, हम भी करें, हमारे माँ बाप ने भी करी है, तो हमारा ठीक ठाक हिसाब किताब रही है पहले से ही। तो पैसा की या किसी चीज़ की हमारे दौर पहले भी कमी न हुई और आज भी कमी न हो। तो घर वालों ने कभी कुछ बोला नहीं कि ये कर लो वो कर लो, पढ़ाई हमारे घर वाले कुछ कहते ही नो, हमारे घर वाले भैया राजा गुजर ही मिल सके, तमें नहीं मिलेंगे। वाह के लिए तो देखो कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, तुमने कोई कर्म गलत करे कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है राजा भाई, भाई। कहीं तो गड़बड़ है, वो तो देखो तुम मोननी पड़ेगी, वो तो देखो समझदार इंसान मोनेगो, हाँ। और बेवकूफ इंसान उल्टा बोलेगो, और समझदार इंसान तो यार चीजें मोनेगो भाई मैंने कई गलती करी जो राजा भाई जैसे माँ बाप हमें नहीं मिले। खुद तो गलती करी है मैंने। तो भैया ये तो हमारे बड़े माँ बाप है, तो वाह के अनुसार कभी हमारे माँ बाप ने हमारे माँ बाप को सिर्फ एक ही कहना, बेटा देखो कोई गलत काम करना नहीं है और कोई शिकायत हमारे तक आनी नहीं है, अपना जीवन में जो तुम्हें सही लगे वाह करो। तो किसकी हिम्मत है राजा भाई की शिकायत लेके जाने की? हाँ शिकायत तो खैर कोई भी न ले जाएगा। हाँ, कितनी है? शिकायत के कौम तो हमने बहुत करे, हाँ। पर भैया शिकायत घर तक नहीं पहुंचने दी, देखो हमने बाहर ही निपटा दिया। बाहर निपटा दे करे सारे कॉमन। आज भी भतेरे शिकायत चलती रहे, भतेरे ने तो लड़े झगड़े, पर आज भी देख लो कोई मक्खी मच्छर शिकायत कर जा वालों ये मक्खी मच्छर कहाँ से आया? हर वीडियो में आप कहते हो मक्खी मच्छर हो। ये ऐसा हुआ भैया, जोगिंदर ने और पुनी सुपरस्टार ने दीपक कलाल पकड़ राखो। अब वह दीपक कलाल ने नु कह दी नुबाई गुजर आए और तम दोनों ने मारते। तो मक्खी ने तो नुकई ही, मक्खी कौन है? मक्खी जोगिंदर। अच्छा। हाँ बताए थे पुनी सुपरस्टार और हाँ। तो वहां ने नुकई नुक हमें कोई मार नहीं सकता। तो भैया वाकू हम बैठे है जी, और जो मच्छर हो वहां ने नुकई ही, अगर कोई हमको उल्टा बोलेगो तो हम वाह को हाल ऐसे करेंगे जैसे दीपक कलाल को करो। तो मतलब मक्खी मच्छर आप इन दोनों को बोलते हैं, पब्लिक को नहीं बोलते? पब्लिक कंफ्यूज रहती है। पब्लिक को ना कह तो हाँ। पब्लिक से मेरा कहा, पब्लिक तो मुझे प्यार दे भैया, पब्लिक को कैसे कह दूंगा मैं? पब्लिक को नहीं कहता मैं, किसी को भी नहीं कहता, बस दो ही है ये जिनको मैं कहता हूँ। और गाली किसको देते हो आप वीडियो में? गाली तो ऐसा हमने बचपन से हमें दी गई तोहफे में। हाँ। भैया गाली ले ले। वो तो हमारी गेल रहे पर लेकिन गाली देना अच्छी बात नहीं है ना, मत दिया तो करो। भाई एक बात बताओ, जब तुम सब्जी खाओ नमक गिरना अच्छी बात काहे को है? मत खाया करो नमक। नहीं, नमक तो अच्छी बात है। ना तो बेस्ट तो आवे जब पब्लिक का मजा आ रहा होगा खाने में। हाँ। फिर तो आज गेरू में थोड़ी सी गाली नहीं, अच्छी बात नहीं है। भाई फिर वही बात है भाई, मैं कह रहा हूँ नमक गेर के मत खाओ तब सब्जी। ठीक है। हम भी क्या अच्छी बात ना, रहने दो। हाँ। बेकार के तुम्हारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, रहने दो। हाँ। छोड़ दोगे? नहीं। जब तुम्हें मजा आएगा जब भी तो अरे राजा भाई गाड़ी देखो ना माँ बहन की, मैं किसी की अलग अलग तरीका के दे रहा हूँ, एक दूंगा नहीं ये एक ही दो। हाँ। मेरे नमक को कम करे बाबा के बगैर सारा मामला अधूरा। पब्लिक को प्यार मनोरंजन सब खत्म हो जा, फिर बाद में जब
तो ये जो गाली है ये सिर्फ पब्लिक की वजह से है? पब्लिक के प्यार के कारण। और पब्लिक नु कहे कि भाई यार देनो बंद कर दो, तो बंद कर दो। ठीक है, तो ये पब्लिक नु कहबे और गाली नु और हम ते भी कहो नु और कहबे। कमेंट्स में मैंने देखा है कि लोगों को इनका वही पसंद है, जो स्टाइल है। वे हम मोते स्पेशल में कह रहे रहन दे यार, तू ऐसे क्यों कर रहे हो, रहन दो। मैं तो वैसे ना भाई साहब मोको भी कहो। बताओ। नहीं, प्यार तो राजा भाई आपको बहुत करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हाँ, सब लोग करते हैं भाई प्यार जब तो तो हम कहते रहे जो हमारी गाली देने को या किसी को पर्सनली किसी को कुछ नहीं है, एक मनोरंजन को जरिया है। गाली तो हमें और भी बड़ी तकड़ी आवे, वे तो कौन फट जाएंगे ऐसे। अरे दे दिए आपने अभी। यहाँ पे ना फटेंगे, यहाँ की तो आदत पड़ेगी लोगों ने। तो इतना खुश कैसे रहते हैं आप? कोई तनाव नहीं, जीवन में कुछ नहीं है, कैसे? ये तो बता दो, इसका राज बता दो। पैसे का ना बताओ, चलो पैसा तो आजकल कमा रहे हैं। पैसा तो दुनिया पे, पैसा वाले तो सबसे ज्यादा परेशान है। तो सुकून में कैसे हो आप? इतना खुश हो सब कैसे? मैं टेंशन न लेता हूँ। काहे के मारे? काहे को लेऊं? हाँ, लेऊं काहे को? क्या करते हो दिन भर, क्या करते हो? और लेऊं नहीं, जब थार दूर बैठा हो ऐसे हंसी खुशी अपना आया हूं, हंसी खुशी चला जाऊंगा। हाँ, फिर बस ऐसे चलता रहे मेरा जीवन। हाँ, तो ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता, आपके साथ है? तुम ऐसा हो भाई, तुम्हारा क्या सिस्टम है, तुम सोचो ज्यादा हो। हाँ, आदमी को किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है। घर मकान कपड़ा परिवार सब किस्मत को है। तुमने किस्मत में अच्छे कर्म करे हैं तो तुम खुश रहोगे। और कहीं भी छोटी मोटी गलती या तुम कोई भी चीज को लेन देन या किसी को 10 पैसा भी अगर तुम छीन के या धोखे तक लेके चल रहे हो नो, तो तुम दुखी रहोगे। प्रवचन तो अच्छा दे लेते आप। प्रवचन नो, मैं या चीज पे एग्री हूं और या चीज को फॉलो करता हूँ। हाँ, नो मैं किसी को 1 रुपया छीनता हूँ, न मैं किसी को 1 रुपया लेता हूँ। और किसी को कोई भलो हो जाए तो देखो मैं घर बार बेच के अपनी जेब तक तो भलो न करता हूँ। कोई 4 पैसा कमाऊंगा तो भलो करूँ। अच्छा, एक स्विट्जरलैंड में शर्टलेस डांस तो हमने डिस्कस कर लिया। एक आपका ताजमहल में सीक्रेट सुरंग वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो आपने डिस्कवर की थी। क्या है सुरंग में उसमें? वो बताओ आप। वो सुरंग ऐसे हुई वहां में पैसा पड़े। किसमें? हाँ, लोग चढ़ाते ना, पैसा गिर जावे। हाँ, लोग चढ़ाते हैं। अब वहां जगह क्या भैया, वे कोई मंदिर या कोई ऐसी चीज है ना, उन्होंने ताजमहल वाले ने कहा भैया हमें पैसा की जरूरत ना, पैसा वैसा मत गिरे करो, मैं लिख रहा हूँ बाकायदा। फिर भी हमारे यहाँ के पैसा तो भैया देखो भारत में सबसे ज्यादा। दौन के मामले में सबसे आगे हमारा भारत है। सबसे ज्यादा दौन ही करेगा, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी न किसी पैसा दे देगा। और सबसे ज्यादा भिखारी हमारे यहाँ मिलेंगे हिंदुस्तान में, और किसी देश में भिखारी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दौन हमारे देश में हो गए। दान चुरा भी लिया, अभी पता चला आपको? खबर सुनी? कोई बात ना, तो चलो लेकर आए, जब किसी की धुर न आता वो अपना गुजारा तो करतो ही दान। तो 200 करोड़ के करीब चुरा लिया, इतना चुरान तो कोई बात ना, जब उनको गुजारा न हो रहा होगा। अब भैया असली चीज तो देखो क्या है, दौन के 200 करोड़ हो चाहे 2 रुपया हो, हालांकि 1 रुपया भी दौन को लेना ही ना चाहिए। जिन्होंने लियो नो वे कुछ दिन बाद निमट के तो रोडन पे भीख मांगते पाएंगे, या जन्म में या अगले जन्म में। वो निश्चित है, अटल है, वह कोई नहीं मिटा सकता। वो कर्म है उनको। रहो जिसको पैसा गया उन पर कोई फर्क ना पड़ो, कोई बात न ले गए होंगे तो पकड़े गए होंगे तो सजा काटेंगे उतनी ही जितना उन्होंने पैसा सुबह मजा लिया होगा। अब उतने जेल में रहेंगे वे। तो भैया ये तो कर्म है सबको। और वो वाला इनको सवाल है, जो वो आज सवाल के आंसर दे दो तो मुंह भटका दो। नहीं, इनका खास ध्यान रखना है आप। जो सवाल उन्होंने पूछा आपको आंसर तो दूं। बताओ। तो वहां में क्या हुआ जी, जो सुरंगी वो सुरंग जो ही दिल्ली के लाल किले पे आए रही। हाँ, ये कहाँ से पता चला आपको? पहले राजा नहीं हो, मैं नहीं बनवाई। आते कैसे? तो घोड़े से? काय को आकर सुरंग में ताय करा, जब सुरंग के अंदर क्या कैसे? सुरंग के अंदर ऐसा, हाँ घोड़े ताय करा। भूल गए थे। मैंने बाहर तो जो जमुना ताय करे हो बोट पे, जो जमुना को पौनी जा रहा है लाल किले तक दिल्ली तक हो, तो वो यूं ही जा रहा है आगरा के पीछे, ताजमहल के पीछे। तो जब कभी अपना घुमाने को लायक रहा, रोनी वोनी नहीं मनाली को, तो अपना बोट में और कभी कोई वो अंग्रेज अटैक कर दे, तो उस सुरंग जो मैंने तुम्हें दिखाई
उस सुरंग हुई ही वहीं कर लिकड़ के चुप अपना लाल किले आ बैठे हो। मैं भैया कू ने बताओ अब मैं फैसलो होएगो सारो लाल किले पे। तो उस सुरंग अच्छा, आपको पता है कि जैसे आपके यहाँ डायरेक्टर होते हैं ना, तो हमारे पूरे जिंगाबाद का जितना शूट होता है उसके डायरेक्टर ये हैं, ये कभी बैठते नहीं है इंटरव्यू में। आज यहाँ बगल में बैठे हैं आपको देखने के लिए, केवल देख लो नेगी जी हैं। अब भैया नेगी जी को देखो फोटो तो आना रो होएगो, मैं हमारे कैमरे में देख के बतला लूं। यू इनको प्यार है। और ये आज मेरे अंदर टैलेंट देख रहे हैं कि आगे को कौन सी फिल्म देनी है। जब डायरेक्टर है तो ये कोई बढ़िया सिस्टम सोच रहे मेरे बारे में, और तो वैसे ही आए वे आए भी ले लेना आप गाने में किसी। हाँ गाने में ले लेंगे, तो भी ले लेंगे, कोई बात। हाँ, हिमाचल से आइए। ना इन्हें तो गाने में ले लेंगे भैया, तुम्हें विलन में ले लूंगा। तू बस एक बार छेड़ कर दिखा दे, बाकी मैं सुलट लूंगा। हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, विलन आ गया, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठेंगे, कैमरामैन तैयार है। तो ये इंटरव्यू बंद करके सीधे फिल्म बनाने चल दें क्या हम लोग? वो तो भैया डायरेक्टर साहब बताएंगे, हम पे का पैसा धरे। अच्छा, तो ये आपके वायरल वाले मूवमेंट हो गए सारे, आप हरियाणवी म्यूजिक में हो गए। ये कब आपने सोचा है कि अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ? क्योंकि इससे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल अलग हो गई और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने एक पूरी अलग बात हो गई। तो यहाँ कहते हैं आपने डिसाइड किया कि अब ये शुरू करना है। यहाँ क्या हुई भाई, या मैं क्या हुआ ऐसे, जैसा आप समझ रहे हो ना, मैं उसी एक दायरे में था, एक गाने के दायरे में, गाने बनाने, उनकी प्रमोशन करनी, बस वहां में आदमी को क्या एक आजकल लोगों को चाहिए मनोरंजन। मनोरंजन में लड़ाई भी चाहिए, झगड़ों भी चाहिए, और लोग अब उनकी जानकारी भी लेना चाहें कि भाई क्या जीवन है, कैसे कैसे। तो उसके बाद धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आने लगी। तो उसमें क्या हुई, जैसे कई ने कोई मुद्दा चल रहा हो, वहाँ पे हमने वो धमका दियो, लड़ाई वड़ाई होगी हमारी वासु। तो वहाँ के टाइम लोगों ने बड़ा प्यार और बड़ा सपोर्ट, भाई मिलियन में वीडियो चल रही है और हर जगह कट कट के एक अलग ही मतलब लेवल पहुँच गए हो। तो हमारे समझ में आई भैया गाने तो चलो चल ही रहे हैं, भाई कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो अपनी, जब लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो वे हमारी चीज़ों को जानना भी तो चाहें। तो फिर जैसे हम विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमने छोटी मोटी वीडियो, डांस करना, ये चीज़ें फिर एक मनोरंजन पब्लिक के लिए टिकटॉक से हमने ये चीज़ें चालू करी। नहीं तो डांस ये चीज़ें हम भाई पहले से करते, अरे बचपन से ही खुशनसीब इंसान है हम यू नो कि आज ही बने, ऐसा कुछ नो, पहले से ही है, पिछले जन्म के कर्म है। हाँ पिछले जन्म के कर्म है ये। तो भैया अच्छा ये बताओ, हाँ जी, आपका हो गया पूरा कि आपको कभी गर्लफ्रेंड वगैरह रही, प्यार व्यार हुआ किसी से? प्यार व्यार न करता मैं, कहा है कि मारे ये फोटो ऐसे चिपका के मैंने भाई इनते प्यार कर लो। हाँ, कभी किसी से प्यार हुआ हो, मतलब कभी नहीं हुआ? प्यार व्यार न करता नहीं। आजकल के प्यार पे क्या कहना है आपका? जैसे आजकल तो केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं, लव आपने मैरिज, सुना होगा नीला ड्रम वाला केस, वो हनीमून पे मार दिया, ये सब कर रहे लोग। भैया तो इसीलिए शादी वादी नहीं अब करी? इसीलिए ऐसा डायरेक्ट नहीं किया क्या है, आपने प्यार? देखो मैं हाँ ऐसा है, देखो जी मैं बताऊं आप, हाँ बताओ। आजकल लोगन की बुद्धि होगी खराब, और जो ड्रम विरम को जो केस आज चलो ना, तुम्हें पता हो ये बहुत सालन से चल रहा हो, पता हो आज ही तो सोशल मीडिया आई है, अभी तो तुम्हें खबर पता लगी है चीज की, ये कौन बहुत पहले से चल रही है। असली चीज पता क्या, इंसान के सब्र नहीं है, औरत है चाहे आदमी है चाहे कोई भी है। पहले को टाइम ऐसा हो कि एक औरत रह करी, एक दायरे में रह करी, आप पता है घूंघट नहीं उतारना, ये चीज़ें नहीं करना, ये चीज़ें पहले चली करी। और आदमी जो है बाहर कमा के आया करो, खेतन में जाया करो, कहीं भी जाया करो, वो चीज़ें करे करो। आजकल क्या है, औरत आदमी एक जैसे हो गए, हर जगह आ भी सकते जा भी सकते हैं। अब उसमें क्या है, देखो जो औरत लड़कियां पढ़ी लिखी हैं वे तो अपना गुजारा कहीं ना कहीं से चार पैसा कहीं भी काम करके कमा ले। अब जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है या कहीं कमा नहीं सकती, वे क्या है घर के दायरे में फंस जा। अब आदमी कमा के लाए तो इच्छा हो पूरी, अब जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो उसमें क्या है, वो गलत कदम उठाने के लिए दिमाग लगा लगे, भैया को किसी तरीका से कोई इंतजाम करे तो या को घर मिल जा, या कि कोई जमीन जायदाद मिल जा, तो मैं वहाँ बेकूँ, तो मैं अपने फलानी चीज़ करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो उनकी जो दिशा है ना वो गलत उसमें चली जावे।
अब भी एक मैंने केस देखो जहाँ में बेटी ने अपनी माई मार दी कि उसकी जो माँ की सरकारी नौकरी थी, राजस्थान को केस है वो। अब वो क्या आयो, अब उस नौकरी को पाने के लिए उसने किसी को 7 लाख रुपया दिए और उन्होंने जो गाड़ी से उड़ा के वो जौन से मार दी। अब ये एक गलत दिशाई तो एक 4 पैसाई के पीछे तो भाग रही है दुनिया कि भाई ये पैसा किसी, अब न तो वो अपने माँ देख रहो, न अपने बाप है देख रहो, न अपने आदमी देख रही, न आदमी औरत देख रहो, तो वो एक चक्कर का सिर्फ पैसा कोई तो चक्कर पड़ रहा हो सारो सारो। तो भैया जो पैसा है ये तो अपनी कर्म और किस्मत सुबह आएगा वो आदमी के दौरे। अब वहां ने मार दिया, वो जेल चली गई, वो जेल जब काटेगी ना एक एक दिन वहां पल पल याद आएगा आदमी फलोने को हम ऐसे करे करे, मैं घर में ऐसे लोटे करे, मैं ऐसे बैठे करे, क्योंकि जब वहां पे बीतेगी ना तो वह या चीज को ज्ञान होएगा। अब वहां लड़की ने अपनी माँ मार दी, अब वो बैठ नौकरी तो मिले ही ना कभी जिंदगी में भी, उल्टी सजा होगी वहां। अब वो जब जेल में जाएगी ना, जब वो बीच में रहेगी ना, खाने को मिलेगा ना, एसी ना पंखा, गर्मी में पड़ी डोलेगी, जब वहाँ एक एक चीज को ज्ञान होएगा कि भैया वहां कितना बड़ा पाप करो। असली चीज जीवन में इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है 2 रोटी अच्छी मिल जाओ, एक इज्जत मान सम्मान मिल जाओ, आराम से एक एसी कूलर पंखा मिल रहा सोने के लिए, भाई सबसे बेस्ट है। जिसे मिल रहा है वह कदर नहीं है, और जब वो छिन जाए, जब वह नॉलेज हो गए, इतने में वो आदमी या कोई ना कोई आदमी दुनिया से जा चुका हो गए, वह को पश्चाताप वो जिंदगी भर करे, वह अगले जन्म में भी करेगा। तो भैया हम जो आज हम अपने काम कर रहे, हमें हम सुकून कितना बड़ो, क्या फिल्म बना रहे हो, क्या गाने बना रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें किसी तक कोई लेना देना नहीं है। ना हम किसी को बुरा चाहते, ना हम किसी गल बुरा करते, ना हम किसी ऐसे अब शब्द बोलते कि भाई वो आदमी इतना चलोगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। और कोई हमसे टकरा रहा है तो भैया वहाँ को रिप्लाई हाथ हथियार जैसा भी होएगा मन हम बरोबर देंगे वहाँ। तो फिर आप कह देते हो संजय दत्त 50 तोला पहनते हैं, हम तो इतना 50 तोला का हम 100 तोला पहने। तो संजय दत्त का आप नाम लेके ऐसे क्यों बोल देते हो फिर? संजय दत्त को कहा बोलो मैंने, वो तो एक मजाक के तौर पे बोलो मैंने। क्या वहां ने वो तेन पूछी न भाई संजय दत्त 50 तोलो पहरे, भाई पैर तो होएगा, हम तो 100 तोले पहरे बातें बस। अच्छा। मैंने कोई बातें नहीं थोड़ी गई भाई वो हीरो बन गो या फलोनो या बासु बड़ो हो जाऊं फलोनो, मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई संजय दत्त से। और शाहरुख खान को आपने बोला था तो? शाहरुख खान तो हमारा चेला। हाँ नहीं आप बोले नहीं आप कह रहे हैं ना कि मैं किसी को बोलता नहीं, शाहरुख को आपने बोला नहीं क्या बोलो मैंने शाहरुख खान को बताओ, हकलाने वाली बात बोली शाहरुख हकलावे फिल्म में न हकलायो, हका किरण नो करायो फिर जब हकलाए तो बकला ना बोलूं। हाँ तो क्यों आप ऐसे क्यों बोलेंगे भाई? मैं बोलूंगा क्यों नहीं बोलूंगा, जब फिल्म में बोलो हकलाया हो तो हकले को हकलो बोलूंगा, लंगड़े को लंगड़ो बोलूंगा, कौन बॉडी शेमिंग होता है राजा जी, ये बॉडी शेमिंग होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। बॉडी शेमिंग नहीं होती भाई, जो चीज एक मजाक में बोली जाओ हकलो है नहीं, पर मैंने हकला बोला कि वो फिल्म में हकलो हो। अगर वो हकलो होता तो मैं नहीं चाहता किसी को भी गलत बोलूं, लंगड़े को लंगड़ा बोलना पाप है, क्योंकि वो कुदरत की देन है, वो अपने कर्म के अनुसार जी रहे हो, हम अपने कर्म के अनुसार जी रहे भैया, कापा तो कल को हम हो जा, तो हम उसको नहीं बोलते कभी भी, ये तो हमारी एक वैसी वाली बात है। अच्छा पर अभी तो आपने बोला कि लंगड़े को तो लंगड़ा बोलूंगा, समझे नहीं? जब यू बात कह रहे हो कि भाई तेने हकलो बोल दे भैया, ऐसा तो लंगड़े को लंगड़ा बोलेंगे, अंधे को अंधा बोलेंगे, कोने को कोना बोलेंगे, है तो सही हूँ, लेकिन बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता किसी को भी। पर जब तेने कहीं नुक हकले को हकलो तो भाई हकले के हकला, मैं यूं बोल रहा हूँ, मैं बोल भी सकूं भाई, जब है तो बोल भी दूंगा। तो बोला ही दिया आपने, अब राग रह क्या गया? सब है थोड़ी तो, तो फिल्म में ही है, वो हकलो कौन है बताओ? हकलाता है वो कोई? फिर वो तो फिल्म में है सिर्फ, उसमें जो की किरण जो आप बोल लेते हो डायलॉग है, आप बोल लेते हो ये डायलॉग शाहरुख खान ना? डायलॉग है जी, मैं एक डायलॉग बोलता, मेरे अपने डायलॉग तो आपका वो डायलॉग है वो सुझा दूंगा मार दूंगा, आप ये बोलते हो उसमें किस रील में? सुझा दूंगा मार दूंगा। हाँ आपने बोला कि भाई कि अगर हम भाईचारा में जान दे दें, लेकिन अगर कोई फालतू बोले तो जान ले लें। हाँ जान ले ले हम, सही बात। डायलॉग बोल दो, अपना डायलॉग बोल के दिखा दो हम। हाँ ना बिल्कुल भैया, जो फालतू बोलेगा वह टॉक भी दे हम और कान के नीचे धरूंगा दुबई पहुंच जाऊंगा भाई। ऐसा मेरे डायलॉग है ना, पर्सनल डायलॉग नो, ये तो रोज बदले हैं। नहीं दुबई हमने जानबूझ के लगाया, देखो आप बगल में। अच्छा भैया कान के नीचे धरूंगा सीधे दुबई पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा बात आपके शौक पे करते हैं, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है भाई? गाड़ियों को शौक ऐसा कुछ देखो, पर्सनली ऐसा कोई शौक नो, शौक तो हर किसी है गाड़ी को, मेरे खुद कोई नो, पर यू है कि गाड़ी जैसे जैसे चीजें आती रहे, हमारे दौरे जो बजट है वह के अनुसार हम चीजों को बदलते रहे।
अभी कौन सी गाड़ी चल? अभी फॉर्च्यूनर लेके आया भाई, ब्लैक कलर की। फॉर्च्यूनर? हाँ। टॉप मॉडल ली होगी? टॉप राखू मैं। हाँ। कितने की बड़ी फॉर्च्यूनर? भैया 50 लाख की। हाँ, क्या क्या है उसमें 50 लाख की फॉर्च्यूनर? 50 लाख में है, वहां में आगे मडगार्ड चेंज हो पड़ो कतई हाँ है। और वाह भैया वो मतलब नहीं, समझ लो हिंदुस्तान की पहली है वो। क्यों, ऐसा क्या खास है? अभी तक तो मैंने देखी नो। क्या क्या बताओ तो थोड़ा हम लोग। और जब मैंने मंगवाई वहाँ की 5-6 महीनों की तो वेटिंग बताई गई, और वहाँ में भी न्यू बताई गई, मिले नो भी मिले। एक हमारे भाई है जिनको खुद को शोरूम है, उन्होंने वो 10-15 दिन में ला के दी कि भाई उनकी अपनो पकड़ है, उनने पूरी टीम लगा दी, भाई राजा भाई है जो गाड़ी देनी है। और भैया वहाँ की बढ़िया तरीका से पूरे पोस्टर वोस्टर लगा के पूरे मौन सम्मान ते मो गाड़ी दी गई। तो मैंने वैसी गाड़ी देखी ना, बाकी आ जावे गाड़ी ऐसी कोई स्पेशल तो क्या क्या स्पेशल फैसिलिटी अंदर? स्पेशल फैसिलिटी वहाँ में सारी है, बस वहाँ में सनरूफ ही नो। अरे सनरूफ ही तो फेमस है। तो आप फिर कैसे खुलवाते हो, फिर क्या करते हो? वो खोलने को मना करी उनने। क्या है? नुक भाई तू बाहर को लिख कोई तेरे चोट फेट लग जाए या मार, हमने तो सनरूफ या में दियो नो। अरे या मारे वो मेरे मारे, अगर मैंने ज्यादा दिन फॉर्च्यूनर लेनी बंद कर दी वाई दिन में सनरूफ लग जाएगा। तो आप वो मिस तो करते होगे ओपन सनरूफ अपनी और गाड़ी भी तो है कि हमारी दूसरी हाँ, तो कलेक्शन बताओ आप अपनी। अब कलेक्शन इतनी ज्यादा नो, 4 पहुंची बस। 4 बहुत है, आदमी के पास एक नहीं है। शुरुआत अभी तो स्कॉर्पियो ली हमने, वहां में एलेक्सा बोली क्या न खोल दूं क्या सनरूफ। अच्छा। तो मैंने बात कही न खोल दे, न बोली इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। कैसे बोल के बताओ? मैंने की ओपन द सनरूफ। नहीं नहीं, और क्या क्या बहुत बात करते इतनी ही नहीं, एलेक्सा से और भी बात तो करते हो। ये बात न करती इतनी, नुका पटा लेगो तू। ज्यादा बात न करती है वो ते, इतनी है वो कहना मोने बस बेरो, पर इंग्लिश में बोलना पड़े बात है। तो एक ही लाइन बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते? एक ही खुलवानो, बगल के तो मैं नहीं खोल लूं। जब ऊपर को सनरूफ खोलना पड़े तो गाड़ी चलाता रहूं मैं, तो बात नहीं कह दूं मैं एलेक्सा ते एलेक्सा ओपन द सनरूफ, बस इतनी कहते ही उस सनरूफ ओपन हो जा। वाह ओपन होते ही अपना जो बढ़िया हो जा को, और साइड वाली विंडो ने तो अपना में हाथ पे यस। चलिए एक सवाल मेरे को आपसे पूछना था बहुत लंबे समय से, कि आप बहुत सारे पॉडकास्ट में बोल चुके हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुके हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे हो तो कहीं ना कहीं कमेंट तो आते ही होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कैसे डील करते हैं उन चीज़ों से आप? देख हुई ना हूँ मैं, देखते ही ना कमेंट बिल्कुल भी नहीं। सच में आप अपने कमेंट्स नहीं पढ़ते? टीम लगा रखी है, तो सोशल मीडिया कौन चलाता है आपका? सोशल मीडिया मैं खुद भी चलाता हूँ, लड़का भी चलावे, पर हमारा और मेरा उनसे यही कहना है कि भैया कुत्ते भूसते रहे कर, हाथी चले कर तो और राजा गुज्जर तो शेर है। फिर असली चीज मैं आप बताऊं, देखो आप भी देखते होगे तो आपके जो व्यूज है वो एक चीजें कम आते होंगे, कमेंट कम आते होंगे, तो आप पढ़ लेते होगे, काहे ना गलत दे दियो तो आप है वो भैया ने ऐसे कैसे कर दियो। अब हमारे क्या है, काहे में 100 है, काहे में 500 है, काहे में 1000 है, मैं कितने पढ़ूं? अच्छे वाले ने ऊपर वो न पढ़ लूँ 4 ने, बस अपना फिर फिट रहूं। तो इस तरीका से मैं कमेंट वगैरह में ज्यादा न तो मैं मैसेज देखता हूँ, सही बताऊं, न मैं कमेंट पढ़ता हूँ। मैं सोशल मीडिया की जो वीडियो है ना, बस उन वीडियो ने हम अपलोड कर दे। तो राजा गुज्जर का कोई फैन है, उसको मान लो मिलना है, राजा गुज्जर से बात करनी, अपनी बात भाई टीम के जरिए मिल सकते, मुझसे कोई नहीं मिल सकता, कोई हो चाह। तो हम लोग लकी हैं आपसे मिल रहे हैं। हाँ तुम तो भैया लकी हो। टीम के थ्रू मिल सके, बाकी अलावा न मैं कोई फोन अटेंड करता हूँ, न मैं किसी से बात करता हूँ। हाँ नहीं, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ फोन नहीं लियो आप कोई? फोन वोन है ना मुँह पे, कुछ भी ना हो। गाड़ी की चाबी बस। गाड़ी खुद ही चलाते हैं? गाड़ी में खुद ही चलाऊं, ड्राइवर नहीं रखते हैं? ड्राइवर ना रखता, ससुर तू को चलावे टेढ़ी मेढ़ी करे। आके कौन पे मार दूं, भग जाओ। फिर ढूंढना पड़े वो कोई ना कोई, या मार मैं खुद ही चलाऊं, टेंशन नहीं लेनी, बस टेंशन तो नहीं ले, बस तो खुद चलाओ, टेंशन खत्म। तो ये कैसे होता है कि आदमी टेंशन ना ले? हम लोग हो ही जाती है भाई। अब सुनो कहानी या टेंशन की बताऊं तो मैं भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो आप,
वह चीज के ऊपर सिर्फ आप मेहनत करो, वह चीज में सक्सेस या चीजें, वह चीज में उन चीजों ने मत ढूंढो, उन चीजों को कोई फायदा नहीं है। अगर आप सक्सेस ढूंढोगे कि भाई मैंने मेहनत करी और चीजें मुझे नहीं मिली और मैं आज कामयाब नहीं हुआ, तो आप होगे परेशान, पर वो चीज मिलनी नहीं है, वो अटल है। तो क्या हुआ इसमें, सिर्फ जो बेमतलब वाली चीज हुई परेशानी, वो बेमतलब की आपने ले ली। तो भैया हमेशा जब टेंशन आएगा ना, राजा गुजर को नाम ले करो। ठीक है, माला एक बनवा दी जाए राजा गुजर। माला ना मन में ही, हाँ। माला कौन तो बनवाऊं तुमको, रोज कौन तो वोट तो डोलूंगा। मन में ही अपना सोच ले करो भाई, राजा भाई ने नुके रखे, टेंशन नहीं लेनी, बात खत्म। ये बताओ, आपने फिल्में कर ली, गाने कर लिए, रील कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, राजनीति में आने का विचार है क्या? आएंगे कब? अब जब ऑफर आएगा सामने थे। हाँ, राज्यसभा मेहनत जाना। न करूंगा, पहले बता रहा हूँ, मेहनत यूं भी न करी मैंने। तो आपने एक पार्टी बनाई थी, ना डरो जनता पार्टी। हाँ बनाई मैंने। क्या था उसका? अरे वहां में जुड़ो ही ना कोई। तो किसने कहा था आपको पार्टी बनाने को? यार बनाई मैंने, जुट जाएगा कोई, अपनी बट चला लूंगा फिर। जब जुड़ा ही ना होता फिर मैंने कैंसिल कर दी, रहने दो भाई, मैंने करूँ पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी बनी है भी नहीं सुना आपने इसके बारे में? हाँ वे बेचारे भूखे तो मर रहे, कोई रोटी कहाँ मर रहे? अरे भूखे मरे, रोड पे सर पड़े हुए जंतर मंतर पे, वो तो भूख मतलब दर्द वो दे रहे हैं, तब भूखे तो मर रहे। गुरुजी आज के बैठे तो परेशानी हो रहे वे, वहाँ कौन पंखा कूलर लग रहे हैं उनको। हाँ, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग। प्रोटेस्ट कैसे थोड़ी हो रहे हैं, तो कर लियो 10-15 दिन बाद, देख लियो सरकार न झुक रही, अपने घर को जाओ। हाँ, नहीं, आपको ऐसे ही शुरू में किसान आंदोलन को हल्के में लिया गया था राजा भाई। हाँ जी। 10 महीने बैठे रहे वो लोग, सरकार को झुकना पड़ा। कौन है वो? किसान आंदोलन जो हुआ भाई किसान तो अन्नदाता बाबा है तो धरती ये भी तो के। छात्र हैं, ये भविष्य है कल का। अजी ये काहे के भविष्य है, रोज भविष्य अब चल रहे, भविष्य कॉलेज तो सारे चल रहे हैं। हाँ, फिर वे नो भविष्य। तो ये भी तो नौकरी की ये टीटी का पेपर लीक हुआ, इसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए बैठे हुए हैं। इनका भी तो भविष्य है, ये परीक्षा देते हैं, पेपर लीक होता है, इसलिए बैठे हैं। जब कॉलेज में पढ़ के जाएंगे ये क्या करेंगे? कौन कॉलेज ये में कर राजा गुजर बनेंगे, वे भी तो नौकरी करेंगे। कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देना होगा, हाँ। और कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एग्जाम देना होगा, हाँ। उसका पेपर सरकार करवाती है। हाँ। वो पेपर लीक हुआ है, हाँ। इसलिए ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये कॉलेज वाले बालक क्यों न जा रहे? जा रहे हैं कॉलेज वाले, कहीं न जा रहे, सारे शौक सारे बढ़ रहे, जाके देख कॉलेज में नहीं, सारे वहीं मिलेंगे तुम्हें कॉलेज में। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जब तक हम भी गए ले, पूरे देश हम भी गए ले, किसान अपना काम करने भी जाता था और वहां भी बैठा ना। था। हाँ, हम गए ले बाटे। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं जा रहे हो? या मैं नौ गए, क्यों? पढ़ाई लिखाई की वजह से? पढ़ाई लिखाई की वजह से नो। एक बात बताओ, थारी जेब में कोई सामान है वो कहीं गुम होगो, क्या करोगे तुम? आंदोलन करोगे का? नहीं तो करो आंदोलन भाई। सामान गुम होना भाई सामान ही गुम हो रहा। एक बात बताओ, जब पेपर बनाए जावे हैं वहां में कई तरीका को आदमी मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई गलती से अगर चीज लीक होगी, वहां में क्या करोगे? आंदोलन करके तुम लिखाड़ो भैया भगाओ, ये चीज होएगी क्या? तो नया आदमी आए ना, है वो ये चाहते हैं नया शिक्षा मंत्री बने। फिर वहां के बाद फिर लीक हो गए, फिर बैठे को आंदोलन पे। तो और इसीलिए देश में लोकतंत्र है कि आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप लोकतंत्र है, मान लियो। पब्लिक सारी क्यों ना चली जा रही? जिसको तुम दिक्कत है वो क्यों बैठे। दिक्कत क्यों है? दिक्कत हमें नहीं बताओ ना, एक बात नहीं बताओ। सब आपकी तरह टेंशन फ्री नहीं है ना भाई, टेंशन फ्री होनी चाहिए ना। एक बात बताओ, जेनमन मुद्दा होता जब किसान बैठे हैं खेतन पे, बात आई, हम गए ले। शिक्षा पे भी तो बात है। शिक्षा पे कैसे बात है? कोई चीज मैं फिर भी बताई, कोई चीज लीक होगी, गलती से हुई है, जानबूझ थोड़ी हुई है वो, और जानबूझ के हुई है तो फिर पेपर क्यों बनाए गए वे? पेपर ही मत बनाओ। सरकार कौन सा कह रहा हो पेपर लिखाड़ो, मत करवाओ। नु कहते जब 2-3 साल बाद पेपर होंगे, कौन कह रहा हो पेपर करो? तो आपके हिसाब से कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन जो चल रहा है, आंदोलन देखो करना बहुत जरूरी है, कोई बात ना। एक बार किसी भी आदमी को जब घमंड होता है, घमंड तोड़ना जरूरी होता है, वो बात मैंने मान ली। जब कोई पेपर लीक होता है, उस चीज पे मुझे नहीं लगता कि इस बात पे मुद्दा बनाया जाए। एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर मेरी जेब से गुम हो जाए, अब वहां पे मैं कह लगू पुलिस वाले ने तो ना जी ढूंढ के लाओ, पुलिस वाले कौन से ढूंढ के ले आएंगे? वहां आपने कभी एग्जाम दिया जीवन में, कोई परीक्षा दी? ना, मैं तो अनपढ़ ही रहे हो भैया। राजा भाई बात यह है ना कि एक बार हो जाए तो आप पुलिस के पास जाएंगे, 19 बार अलग पेपर जो है वो लीक हो गए, तो भाई वो बात मैं समझे नहीं बात है। अब एक बात बता दो, अगर दूसरों आज के बैठा दिया जाए, तुम गारंटी दो कि आगे से पेपर लीक न होंगे, या बात की तुम लिख के दे दो, बताओ मैं जाता हूं, बताओ दो लिख के। तो इसका मतलब दूसरा आदमी आना ही नहीं चाहिए, यही सही है?
फिर वही वाली बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा आदमी आ जाओ और मैं तुम लिख के दो कि उस गलती ना करेगा, या चीज गलत तुम दे दो, मैं जा रहा हूँ अभी नहीं, दूसरा आदमी आएगा, वो गलती करेगा, वो हटेगा, जो गलती करेगा वो हटेगा। भाई असली चीज वो बात तुम्हारी मैंने मान ली, वो जो गलती करेगा वो हटेगा, वहां सस्पेंड कर दियो कुछ टाइम तक। तो सस्पेंड करें, कुछ तो करें, कुछ हो ही नहीं रहा। भाई करो तो हो, क्या करो? ये तो नहीं कह रहे जी कतई निकाल दो वहां, कतई हटाई दो वहां, दूसरा मंत्रालय देते हैं, कपड़ा मंत्रालय देते हैं, समझे नहीं, वो तब सरकार फैसला करेगी। देखो ना मैं फैसला करूं ना आप फैसला करो, हो सके दे दे वहां, हो सके निकाल भी दे वहां, वो तो जजमेंट तो भैया ऊपर वालों करेगा। आप मर्डर कर दोगे नो मैं बचा सकूं नो, वो तो जज साहब बताएगा, वाज के प्रूफ पेश करे जाएंगे, वो जज साहब बताएगा। अब इन्होंने आंदोलन कर रखो, ठीक है, बैठे अपने कॉम कर रही है, ठीक है, अब आगे सरकार देखेगी वो सही है गलत है, वहां को सारा सिस्टम वो देखेगी। भाई हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। ध्रुव राठी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपकी विदेशी फंडिंग लेते हैं। ध्रुव राठी एक बात बताओ, ध्रुव राठी ने मुंह पे वीडियो बना दी, मैं विदेश में गयो, कोई लेडीज ऊपर खड़ी, वेनिस मैं वेनिस में जा रहा हूँ घूमने को जाओ, अब वहां को आदमी फोटो खींच रहा हो, मैंने वहां तेन कह दी ऊपर का फोटो खिंचवा, यहाँ आकर बैठ के फोटो खिंचवा ले, का गलत कही मैंने वहां। भैया एक बात बताओ, फोटो कोई नीचे खिंचवा रहा हूं, मैं ऊपर कहूं, मैंने कि ऊपर आ जाओ फोटो खिंचवा लो, कोई गुनाह कर दिया होगा मैंने? अब गुन्नू कह रहे हो नहीं, वो आपकी मनसा लोग नहीं समझ पाए, लोग समझे ना, मनसा ना समझ पाए, चुप बैठे रहे ना, मैं भी तो ना समझ पा रहा कि मनसा मौका पता कहा कर रहा हो, विदेश में बैठ के सोच रहा चोरी कर रहा हो, डकैती गिर रहा हो, अंग्रेजन ने रोज नई लौंडिया ला रहा हो, हमें कहा मालूम के बारे में, वहां तो अंग्रेजन तो शादी कर रखी है, याजी के भग के क्यों चलोगे, वाजी के का कर रहा हो, ड्यूटी कर रहा हो, कौन मना कर रहा? एक बात बताओ, याजी के ड्यूटी कर रहा हो का विदेश में बैठ के, याजी के गए वो जर्नलिस्ट है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और एक्सप्लेनर वीडियो बनाते हैं, बड़ा दीवाना है। आ जाए यहाँ बना ले नो, घूमिया तेरे जर्नलिस्ट है, सारी जानकारी ले ली, आ जाए यहाँ बैठ, आ जाए इंडिया, मर्जी है वो वहां बैठे हैं। क्यों मर्जी है? मेरी मर्जी है, मैंने भी कह दी बात है, वो कौन बोलने वाला, तो क्यों बोलते हैं आप? अच्छा मेरी मर्जी है, जब बाकी मर्जी है तो मेरी मर्जी है भाई। तो कंट्रोवर्सी में आप जानबूझ के आना चाहते हैं? कंट्रोवर्सी में काहे को, वाने मैं छेड़ा सबसे पहले, वाने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, कंट्रोवर्सी वाने करी मोसू, तो आप मतलब जवाब देते हैं तुरंत? अरे तुरंत है, हम तो नौ भी करे जब भी देते जवाब बाबा। आपके ओपिनियंस काफी बेबाक हैं, आई फील लाइक, एंड ऐसा ही एक आपके साथ एक केस हुआ जहाँ पे बिग बॉस से आपको ऑफर आया लेकिन आप नहीं गए, तो उसके पीछे क्या रीजन है? ऐसा हो जी, देखो कोई बीच को आदमी हमारे द्वारा फोन करेगा और उन्हें कहेगा जी बिग बॉस में आ जाओ या कोई ऐसी चीज में आ जाओ, तो उनसे हम ऐसे बात नहीं करते। तो ये कौन से सीजन के लिए आया था आपको? नहीं तो फिर कैसे बात काफी टाइम होगा, टीम के लड़का बात करेंगे। अच्छा। उनकी डिमांड हुई राजा भाई बात करे हमसे, अब या तो मुझसे पैसा ले तो या जो भी करता जैसा भी सिस्टम मुझे नहीं मालूम। द 50 शो जो आया हो उस पे मुझे बुलाया गया, टीम से हमारी टीम से बात भी होगी उन्होंने की, अब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, अब रीजन भेजो ने भाई। उसके बाद एक और सोयो, जब बिग बॉस लड़का आया जीत का आया देखे, अब उसने बनाया शो, उसमें भी हमारे दो ऑफर आए, वह टाइम भी ऑफर आवे बात करे वे हमसू, अब भैया वे डर जावे हैं या क्या मैटर होवे हमें नहीं मालूम, वे फिर न बुलाते। आपसे कोई डरता है, मतलब आपने कहीं हाथापाई तो नहीं करी है कहीं लाइफ में? मैं ऐसा जैसे मैं सोशल मीडिया पे कहीं गाली दे रहा हूँ आप कुछ नहीं करते, चप्पल तक खरीदते तो वीडियो बना देते हो। ये देखो एडिडास की चप्पल का देख, जूता भी आज नहीं है। कौन से हैं जूते? ये कौन से शूज पहने आपने? बहुत अच्छे। ये देखो पता ना जी, मैं तो लाते रहूं रोज। तो ये करते क्या है? रोज नया खरीद रहे हैं, पुराना क्या? सुनो वाह में क्या है, एक तो हम कलाकार हैं, कलाकार ही अच्छा लगे रोज नए नए कपड़ा पहनता। अब जो नॉर्मल आदमी पहन के चलेगा वह कौन बूझ रहा है, कहाँ पहन आया जा पर एक बैठ। और कंटेंट जूता चप्पल दिखाने को लोगों ने वो पसंद ना लगो। देखो आप भी पहन रहे, हम भी पहन रहे, दुनिया में सब पहन रहे हैं, कोई ऐसा आदमी ना, और हम तो भी बहुत बड़े बड़े रईस है जो 2-2 लाख की चप्पल भी पहन रहे होंगे। देखो जो बात है, हमें कोई वो न है, पर अब लोगों ने जो चीज पसंद आ रही है तो हम वह चीज के अनुसार चल रहे, क्योंकि हमारा क्या ही हमारी एक दुकान है सोशल मीडिया।
परचूने की दुकान में ग्राहक जब ही आएगा जब सारा सामान वाके अंदर होएगा। अब फॉलो जब हमें लोग जब ही करेंगे जब उनकी इच्छा पूरी होगी, जब उन्हें वो चीज चप्पल पसंद आ रही है तो चप्पल ले भाई। सबसे महंगा पैर कौन सा है आपके पास? कोई जूता महंगा है, चप्पल महंगी? सबसे महंगी चीज क्या है आपके पास? ये अपनो तो ये अंगूठियां इतनी इतनी है कि इतनी घर पे भी रखी हैं और पूरा पहन के चलते हैं? ऐसा ना बताऊं। स्टॉक, हाँ बता दो। और चश्मे में भी कुछ खास है? हाँ, चश्मे हीरे लग रहे। हाँ सही में असली हीरे हैं। हल्के में ले रहे हो का? नहीं हल्के में ले रहे होते तो इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। ये वाह, तो मोल लो बस तुम। आप राखी सावंत का कंटेंट देखते हैं? आप थोड़ा ना मुझे मेल राखी सावंत वाइब देते हो। यूं पूछो भैया, तगड़ो सवाल। हाँ रुक जाओ जवाब देने दो भैया। भैया मैंने तो एक देखी, वहां में इतनी ड्रेस अन्नू खुजाती जा रही। भैया राखी सावंत के तो ये कॉमेडी नहीं, पहले दीपक का लालो नहीं ये तो साथ में था। हाँ आप कह रहे हो कि कपड़े छोटे पहने नहीं पहने, आप तो शर्ट उतार दे रहे हो, तो पहने हैं कम से अरे हम मर्द है यार। हाँ मर्दन ने परमिशन है। कौन कहाँ किसने परमिशन दी? दे राखी है। किसने? बताता थी हरिद्वार में कोई औरत देखी थी बिना कपड़ा नहाते ही बता। हाँ बता। तो आज के तो खुले में एक देवी देवता को दर्शन है, हमेशा ड्रेस पहन के नहाती है औरत। तो और जो आदमी है वो पहने हुए है ना, क्या दिक्कत है उसके कपड़े से आपको? राखी सावंत के कपड़े से? राखी सावंत कपड़े से दिक्कत काहे को मो? हाँ, मैं तो खूब उतार के चल। वो काहे की दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ छोटे कपड़े पहन राके नु खुजाती जा रही। नहीं, आप कभी कोलैब करना चाहोगे उनके साथ अगर करना हो तो? हाँ कर लेंगे काओ। गाना वाना बनाएंगे उनके साथ? बना लेंगे काओ। कंटेंट में कुछ वो नहीं होना चाहिए। कंटेंट भाई एक बात बताओ, कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है हर वे जो हम काहे को मने कर दे भैया हम न करना चाहेंगे कोई ऐसी चीज, ऐसा हमारी ओर कुछ नहीं है। तो आप ऐसे किसी के साथ कंटेंट बनाते हो तो देखते हो कि वो आदमी कैसा है, क्या है, या कंटेंट के लिए? भाई हमारा असली चीज मैंने बताई। देखो पहली बात तो मैं जल्दी किसी तक मिलता ना, आपने देखो भी होएगो पर्सनली मैं किसी के पास आज तक गयो ना कि जो भाई मेरी गल कंटेंट बनाओ, मेरे पास ऑफर आवे कोई नु कहे भाई हमारी इच्छा है बनाने को, कोई हुआ है तो उनकी गल हम बना लेते हैं। और उसके बाद जो भी कंटेंट हमारे चले ज्यादातर मैं अपने पर्सनली रखता हूँ। और कोई जैसे बना भी ले तो बाकी छोटो बड़ो या किसी ऐसी चीज को लेवल में देखो ज्यादातर मैं ना देखता हूँ, क्योंकि कभी तो हम भी ऐसे इंसान है जो हमें कोई पब्लिक जाने करना तो हम भी किसी तरीका से ऊपर आए, किसी उसमें आए, तो भैया सबको एक मान सम्मान रखना हमारा एक फर्ज है और जरूरी भी। एक और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है, शादाब जकाती नाम है उनका। हाल फिलहाल में उनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे हैं, उन्होंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी, असॉल्ट का भी आरोप लगा है। और आपके वीडियोस जो हैं उनके साथ में अभी आ रहे हैं कि आपने साथ में मेरठ या कहीं पे मंच भी उनके साथ शेयर किया है, तो क्या लोग ऐसा कह रहे हैं कि ना मैंने तो कभी मंच शेयर करो ही ना, वो तो स्वस्थी एक आयुर्वेदिक दवाई बनावे हुए उन्होंने वो भी बुला रखो हम भी बुला रखे। और बाकी भैया देखो शादाब जकाती एक आर्टिस्ट है, वाके अनुसार वो कॉम करे। अब कोई गलती हो जावे तो भैया देखो इंसान है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ावे जीवन में चलते रहे करे। तो वो देखो भैया प्रशासन जो ने वो जो ने हमें तो खैर क्या मतलब है। बाकी पर्सनली मैं ना तो कभी वासु मिलो न पर्सनली मैंने वागल कोई कंटेंट बनाया, बस स्वस्ति के वहीं जो वीडियो हमारी जो कुछ बनी है तो वहीं पे ही बनी है। लोगों का वही कहना है कि आप लोग साथ में देखो तो शायद एक तरीके से लोगों ने माना कि समर्थन कर रहे हैं आप उनका। ना समर्थन को तो भाई कोई बात ना, समर्थन भी कर देंगे, ऐसी कुछ नो है। गाँव में कोई देखो गलत हो गलत ऐसा तो कुछ हमें तो नजर आता ना, बाकी कोई गलत करेगा तो देखो कानून और चीजें हैं वे अपना फैसला करेंगे। देखो जो बात है, और रही बात वाकई मिलने की, वाकई तो देखो पर्सनली मैं आज तक तो अभी तक मिलो ना हूँ, बस स्वस्ति उसमें ही मिलो मैं वाजिब जो अभी तक तो आज तक नहीं मिला, बस एक बार ही मिला हूँ बस अभी तक। अब आके बाद पब्लिक जोड़ दे फलाना जाए कोई बात ना, कहा हो जब मिलो हमसे तो देखो भाई अच्छे तरीका से मिलो और बढ़िया मान सम्मान करो, बढ़िया तरीका से मिलो, हम क्यों गलत बता भैया किसी है। और रही बात कोई गलती करी भी होएगी तो भैया देखो गलती हमसे भी हो जाएगी 36 बार, हम भी इंसान ही आपसे भी हो जाएगी, किसी से भी हो जावे।
और बाकी सजा कानून कोई भी चीज जो भी दायर है वो अपने तरीका से करेंगे। देखो कोई आपको कुछ बोलता है, ट्रोल करता है, आप सीधी धमकी देने लगते हो उसको रील बना के, ऐसा धमकी पमकी दे के छोड़ तो दूं, कोई मारू थोड़ी हूँ तो। और वो भी एक सोशल मीडिया के लिए होता है या उसके बाहर भी वाली चीजें रहती? भाई बाहर कोई ऐसा देखो जी, आमने सामने भी आके उक चुक बोलेगा तो टोक देंगे। और जो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया तक हम खत्म कर दे, कोई बात ना। और जैसे आप अपने रिश्तेदारी वगैरह में जाते हो तो कैसा लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे आप कुछ भी ना बोलो, रिश्तेदार सारे बदमाश डकैत हमारे सब तरीका के, सब तरीका के सारे जोड़े, अच्छे भी है, नेता भी है, बदमाश भी है, गुंडे भी, सब तरीका का बोलते हैं। फलाने के लड़का देखो ये ऐसे घूम रहा है, कर रहा है, कुछ कोई घर वाले भाई देखो फिर वही वाली बात है, कहने वाले तो सभी कहेंगे, रिश्तेदार का बाहर के भी कहेंगे। अब जिसे जो कॉम करना हो तो भैया करेगा। काई ने न तो हम बनाए, न काई ने हमें पैसा दियो, न हमने काई को कुछ, न हमने उनको कुछ बिगाड़ो, न हमने कुछ उनको लियो। तो भैया कहने वाले कहते रहो, हमें तो अपना कॉम करना। सर आपकी तो पूरी जो बोली और जबान है ना, इससे चलती है जैसे गीली माटी में हाल चलता हो। कभी आपने खेती करी है? ना खेती ना करी जी हमने, कभी नहीं करी आपने? कभी ना करी। मतलब घर पे भी बाकी सब कोई भी ऐसा नहीं था ना। और सोशल मीडिया से मेरे को एक और सवाल आया, हमारी मम्मी हमने तो करी है, पर हमारे हमने ना करी कभी भी। अब मम्मी आपको, मम्मी हैं अभी तो मम्मी क्या, पापा भी है, सब है। तो मम्मी पापा आपको देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वो कह रहे भाई बहुत तकड़ो लौंडा मेरो। डर ही नो किसी से। तो मम्मी पापा को प्राउड होता है आपके ऊपर? मम्मी को पापा भी राजा ही हो। एक सरीगे। तो भैया उन्हें तो प्राउड ही प्राउड रहे वो, पहले भी रुतबा ही चल रहा और आज भी रुतबा ही है, जलने वाले इनकी फुकरी है बस। सोशल मीडिया से मेरे पास एक और क्वेश्चन आया आपके लिए। एल्विश यादव के साथ आपके कैसे कनेक्शन है? क्योंकि वो भी एक राइजिंग फेम है इंटरनेट के, बिग बॉस के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गए। देखो जी, मेरी आज तक कभी कोई बातचीत आंसू हुई ना, और वैसे कोई हमारा कोई मतलब ना, बाकी कभी मिलेगा तो आराम से मिल लो, कोई दिक्कत ना। वहाँ से तुम्हारी कोई ऐसी नो माने कभी आप आज तक हमसे तो कोई गलत बात करी नो, ना हमारी ओर से ऐसी कोई गलत बात जारी हुआ कि भाई हम अपशब्द बोले कोई भी, और तो कोई ऐसा है ना जो हमको गलत बोले, देखो वाको हम रिप्लाई देवे बस। वासो अलग। अभी पहले बोला था राजनीति में ऑफर आएगा तो जाएंगे, कौन सी किसी पार्टी में इंटरेस्टेड है आपको? भाई सारी पार्टी में। अरे फिर भी सारी में कैसे? कहीं से आएगा, एक जगह पे आएगा। तो ऐसा सारे थोड़ी बुला लेंगे, पार्टी से आएगा, मतलब कहीं से भी आएगा तो आप चले जाएंगे? आपकी पार्टी कोई ऐसी विचारधारा? कॉकरोच वाले कहेंगे राजे भाई हमारी जाओगे? कुछ बोलेंगे तो आ जाओगे आप? भाई ऐसा है, देखो हमारे कुछ रिश्तेदारी सारी ज्यादातर हमारी बीजेपी में है, तो हम थोड़ा सा उनकी गैली रहे में ज्यादातर। अच्छा। तो अब तुम पता कोई घर परिवार को आदमी जब एक हुआ में चल रहा हो तो साथ होना जरूरी है, घर मजबूत जब ही होवे। अब हम अलग दिशा में चल रहे हैं, वे आमने सामने हम ही लड़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? तो हम एक तरफा बीजेपी में फिलहाल हमारे रिश्तेदारी में सब चल रही है, तो भाई साहब से हम थोड़ा सा उनकी गए लिए फिलहाल। और फिलहाल अभी तो आई नो में राजनीति में ऑफर ऐसा नो ऑफर मेरे धोरो और पार्टी के भी आ चुके हैं मेरे पास ऑफर। कौन सी पार्टी के? अब समझो ना, ऐसे नहीं बता सकता ना मैं, अब बताऊंगा तो अच्छा न लगे। और ज्वाइन मैंने करी नो, बस सीधी सी बात ही है। तो अगर मान जाओ कल को आप जीत गए पार्टी में, और फिर लोगों के लिए समाज सेवा में सबसे पहला काम क्या करोगे? बस जी देखो, देश में जिस चीज की कमी होएगी उसके अनुसार ही करूंगा मैं जो भी कुछ करूंगा। पर्सनली ऐसी कोई चीज मैं यूं नहीं कह सकता मैं या कौन मैं करूं। देखो गरीबाई भी सबसे ज्यादा, ठीक है, और मैं विदेशों में भी काफी कंट्री में घूम लियो, मैंने वहां को सारा सिस्टम देख लियो। हमारे यहाँ देश को हर आदमी गलत है, देश को हर आदमी गलत है। किस मामले में? कैसे? मान लो आप रास्ता से निकल रहे हो, आप कहीं भी मोटरसाइकिल को कहीं भी खड़ी कर दोगे, आप कोई भी चीज रास्ते में खा रहे हो, आप किसी भी चीज को फेंक दोगे, आप सही हो, मान लियो आप दुनिया में सबसे बढ़िया आप चल रहे हो, पर दूसरा आदमी आप सही होने नहीं देगा, आप भी फिर एंड में गलती हो जाओगे। ये चीज मैंने विदेश में देखी,
विदेश में अगर डस्टबिन में न गिरने के बजाय कबाड़ अगर रोड पे गिरता हूँ तो कोई सरकार पुलिस ना आती, आम आदमी ने कहा हेलो लड़ने के लिए तैयार है, इसको उठा, और वीडियो बनाएगा और सीधी वीडियो जाएगी पुलिस के दौरे, जी या न करो, जुर्माना लगा यहाँ पे। और उसको जो फेंकेगा उसको उस बारे में मालूम है कि हाँ तेने नहीं फेंको तो बेटा तेरी गैली होएगो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, होएगो ही नहीं हमारे दौरे। इसी वजह से मैं, हमारे भाई कितने न समझा लोगे तुम। हमारे सबसे पहली बात, उस देश का हर आदमी ज्यादातर पढ़ो लिखो, ज्यादातर अगर 100% में से 90% आदमी पढ़ो लिखो है। हमारे याद के 90 में थे 40% पढ़ो लिखो आदमी है, 100 में थे 60% कैसे संभालोगे तुम। मैं तो विदेश में घूम का आया हूँ, मुँह पता हो सारा सिस्टम, मैं तो वाके अनुसार चल सकता हूँ। और दुनिया तो कोई तो न जा रही, तुम भी गए कभी? नहीं हम तुम्हें शिक्षा तो मैं दूंगा, पर तुम सीख नहीं पाओगे। कभी अपने साथ ना ले चलूंगा, पर मैं शिक्षा दे रहा हूँ, पर तुम शिक्षा पर कामयाब नहीं हो जाए, क्योंकि थारा जोड़ने वाले सारे के सारे फिर वाई दिशा को आदमी है। तो यही वजह से मैं एक नेता तो बन सकता हूँ, पर हर आदमी को अपने तरीका से। अब मान लो हमने रोड बनवा दी है न, क्या मैं पाइप तो मेरे घर का है ना, खो दिया रोड, पाइप ला मेरे यहाँ तक खोद कर रोड कर दी। अब भैया मैं कहाँ करूंगा मंत्री, मैं कहा प्लस्तर करो यहाँ पे जल्दी जाओ। अब वो गड्ढा तो इतना करो, अब आप 4 पैसा के पीछे वह प्लस्तर न करो, पाइप लेके अपना घर खींच दियो, वाने तो बात खत्म हुई। वाह के बाद जो प्लस्तर कौन करेगो? अब भैया राजा गुजर मंत्री थोड़ी तार प्लस्तर कर, अब वो गड्ढा इतने से इतना हो जा, फिर इतने से इतना हो जाएगा। भाई नेताजी ने तो हमारा कौम ही न करवाया, देखो गड्ढो कैसे हो रो, नाली में गंदगी, कागज पत्थर मारा सारा भर दे समय। अजी हमारे तो सफाई न हो रही, मंत्री सफा करी न रहे। अब बता भैया क्या करेगा मंत्री? तो हर आदमी को अपने आप पहले सही होना पड़ेगा भाई। अनंत सिंह को जानते हो आप? न मैंने जाना। अनंत सिंह बिहार के एक नेता हैं, बहुत वायरल होते हैं, वीडियो उनके आते हैं। अच्छा हाँ, वो भी बाहुबली, अगर आपने उनके बारे में कभी सुना, कभी जाना? मेरे जानकारी में ना भाई। आप अगर राजनीति में आए तो आपका कंपटीशन उन्हीं से होगा, बिल्कुल आपके लेवल के हैं वो, आप देखना जाके। तो भैया हमारी जो आपका जो क्वेश्चन था ना, मेन चीज यही है। इनका क्वेश्चन याद रखते हो, 2 बार देख लिया मैंने। हाँ। समझो नहीं, आपके तो पूरे दे देता हूँ ना, इनको बातन में तुम घुमा दो। अब तुमने बीच में मंत्री पतन कौन से पूछ लियो, क्वेश्चन को आंसर वहां चल रहा है। और पूछ लो, कुछ पूछना। हाँ, एक और सवाल है मेरा। आप इतने ज्यादा आप इतने ज्यादा फॉरेन टूर्स कर चुके हो, वहां पे कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो फनी वे में? देखो वहां जगह के तो लड़की तो ऐसा सारी बढ़िया लगे। हमारे यहाँ तो ढूंढनी पड़े, वहां सब अच्छी लगे। वो तो जब लिखड़ेगी ना कहीं ओहो यू भी यू तो वाजगे को हाल तो यू है भैया। तो वाजगे के तो मतलब एक होता है ना, जैसे गांव देहात, यहाँ शहर से आप गांव में जाओगे तो आपने कहोगे जी ये तो खेत है फलाना डिगड़ो। जब विदेश से आप याद जाओगे तो आप ही पूरा देश भी गांव देहात ही लगेगा। वहाँ को सिस्टम अलग रहता है। पर एक जो हमारे यहाँ की जो फ्री चीजें है ना, मस्त कहीं डोल रहे, कहीं गाड़ी घुमा दे हम रोड पे, आप भी करते हो सर? हमने करके छोड़ दिए। हमने भाई गुड़गांव में पहुंच यार को तो चलो ना आगो, बीच रोड पे ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ के नोच रहा हूँ मैं। पहुंच यार चलो ना आगो, तो बहुत पसंद है। कपड़ा उतार रखो। हरिद्वार के घाट पे नाच देते हो, कहीं भी नाच देते हो ना? हरिद्वार के घाट पे तो मैं नाचता हूँ, तो भैया देवी देवता को स्थल है, वहां नहीं करता मैं। कौन भगवान को मानते हैं बहुत? हाँ, भगवान को भाई सबसे ज्यादा मानता हूँ मैं। मेरा दियो वो ही सब भगवान की माया थे। अच्छा, किस्मत में भी मानते हैं? बस मैं ज्यादातर किस्मत और भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता हूँ ज्यादातर। इनका सवाल फिर रह गया वो कि कुछ अच्छा लगा हो तो। कौन सवाल था ना कि विदेश जाते हो, इतना कुछ अच्छा लगा वहां पे कोई? हाँ भाई, अच्छे की तो ऐसा हो जी, देखो वाजगे के आप समुंदर देख लो, वहाँ के हर चीज का सिस्टम बना हुआ, हर चीज सिस्टम के अनुसार है, हर चीज, बस ट्रेन गाड़ी हर चीज। अगर आदमी बीमार होगा तो 15 मिनट में एम्बुलेंस घर आनी है, अटल है, बिल्कुल कोई रोक ही नहीं सकता।
वहां जाके ऐसा फील नहीं हुआ आपको कि मतलब तो हमारे मैं गरीब हो हूँ? सकता है। नहीं, मैं बताता रहा हूँ, देखो जी, हमें तो अपना देश बढ़िया लगे सब सु, क्योंकि मैंने आप बताई जो फ्रीडम वाला सिस्टम है, इन्हें बीच में फंसा दिया, मैं कौन ही वहीं आ रही कि हम अपने देश में फ्री है, वो आज की हर चीज की पाबंदी है। आप देखो, सफाई है, चीजें हैं, पर सफाई के साथ वो सारी पाबंदी है। ये पाबंदी के चक्कर में हमारे देश का जो सिस्टम बिगड़ रहा हो, यही तो है कि हम खुलेआम रहते हैं, पूरा देश हमारा खुली, मतलब फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये जो देश का सिस्टम है, ये देश हमारा इसी वजह से बढ़िया है कि हम बिंदास रहते हैं अपने देश में, कोई कहने वाला नहीं, गंदगी है चाहे कुछ भी है, पर हम बिल्कुल फ्री है, माइंड फ्री है। और वाजिब हर चीज में पाबंदी है, पैसा भी ज्यादा होएगा तो भी दिक्कत, कोई भी चीज ज्यादा नहीं पहन सकते, कोई भी चीज कम नहीं कर सकते, स्पीड हर चीज लिमिटेड है, एक एक मिनट में चलान भरना पड़ेगा। और याद गया तो कहीं चल कट जा ना भरे पड़े है चलन दे, ये सब अपने यहाँ होना चाहिए ना राजा भाई, कि एम्बुलेंस आ जाए 15 मिनट में। समझे नहीं भाई, मैं बताता रहा हूँ, देखो फिर जो हमारा एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें ये नहीं रहेंगी। तो हमारे 4 लोग एंजॉय कर रहे हैं, 4 परेशान उसके चक्कर में। कहो, हाँ कहो, विदेश सबको थोड़ी मिल रहा है। अपने यहाँ पे विदेश वाले, हाँ नहीं अपने देश में, हमारे देश में तो सब अपना मजा मार रहे हैं, जो मर रहे हो मर जाओ, जो जी रहो जी जाओ, अपना चल। सबको जीने का अधिकार है ना, क्यों कोई मर जाए। मैं समझे नहीं, अब जब ट्रैफिक इतना है, हाँ। अब सब एक तरफा मौज भी ले रहे, फिर आदमी जब, एक बात बताओ भाई, हमें मौज है, हमें तमें मौज चल रही है, तुम बैठे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कभी तुम बीमार हो गए, अब भैया एम्बुलेंस न आएगी तो परेशानी भी तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। जब इतने दिन मौज लिए तो एक परेशानी भी तो झेलोगे, फिर इतना इंतजार करो, अरे आ रही है ना आ रही, भाई साहब जब मैं फंस रहा हूँ, कोई बात ना, चलन दे, सांस लेते रहे, वो पट्टी वट्टी धल्ला, कोई बात तो निकाल रहा पड़ेगा मौज लिए तो। अब विदेश की फीलिंग लेनी है तो फिर सारा कायदे में चलो जा। हाँ। मतलब लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। तो आपको विदेश में ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ ज्यादा अच्छा? भाई मैं बताता रहा हूँ, देखो अगर चीजन ने देखो, खूबसूरती देखो, और एक वो देखो, तो एक विदेश सबसे बेस्ट रहे। खूबसूरती बहुत देखते हैं आप। और भैया हमारी तरह बिंदास रहना चाहो तो भैया याद ही अपना, ये हमारा हिंदुस्तान सबसे बढ़िया। फोन मारो, इतनी खूबसूरती देखते हो, कोई खूबसूरती पसंद नहीं आई आपको किसी से प्यार में? मैं ऐसे पढ़ता ना हूँ, फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा। क्यों टेंशन क्यों? प्यार में क्या टेंशन? प्यार में तो टेंशन है पगले। राजा भाई वो प्यार किस बात का जो आपको टेंशन दे? प्यार टेंशन नहीं देता। तो या कमरे में बंद करके चलो जाओ, जब क्या करेगा तू? कौन? तो मुझे क्या बंद की मतलब? तो जब प्यार में फंसेगा ना, हाँ। तो समझ ले कमरे में बंद होएगा, फिर नो नोचेगा कपड़ा उतार के, फिर नो गाड़े बन रहे तेरे, हाँ। फिर तन्नू डंडा देगी ढट। नहीं नहीं सच में मैं सीरियसली, अब मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, हाँ। प्यार की कहानी बता रहा हूँ। प्यार में पड़ेगा फिर नो गाने बना देगी, हाँ, तो डंडा मारेगी। नहीं तो वो प्यार किस बात का फिर गाने ना बनाने के? इतना चिपक ले उनते तो प्यार भी दे देगी। तो आपको सच में कभी नहीं हुआ? कोई आपके पास आई होगी, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, ऐसा कोई लड़की कभी बोली है? मैं तो ना करता हूँ, मैं तो ना करता। तो आपसे कभी किसी ने बोला? जा मैं तो जहर दे दूं, ले खा ले जहर, खा ले जहर, खा ले को तू तो भैया मैं ना खाऊं। तो ऐसा क्यों दूर रहते हो आप इतना? बता तो दी, फिर जब टेंशन में आ जाऊंगा मैं। हाँ, टेंशन वाली सारी चीजें दूर रखते हो। दूर, सब दूर, टेंशन वाली चीजें तो मैं दूर रहता हूँ। मस्त सो, मस्त उठो, मस्त रहो, बात खत्म। जब तो तुम परेशान हो मुँह देख के, अगर मैं टेंशन में आ गया फिर तो तुम खुश हो जाओगे, फिर न पूछोगे मुँह तक क्यों खुश हो। नहीं ऐसा नहीं, आप हमेशा खुश रहे, खूब खुश रहे राजा भाई। ना मैं तो भाई कंडीशन हम लोग बताओ। टेंशन में हो तो आपको देख के खुश हो जाए। हाँ बस तुम्हें तो जीने के मारे तो मैं बड़ी वाह में हूँ, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी दे रहा हूँ, बहुत कंधों में बोझ है आपके राजा गुर्जर। हाँ हाँ, अरे भैया यार जीवन है बड़े भारी वासु जी रहा हूँ मैं थारे मार इतना बोझ लेकर चल रहा हूँ। तो और ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा और बताइए कि अभी आगे कुछ गाने वाने पे प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ काम क्या कर रहे हैं? गाने भाई अभी आयो, चुम्मा लेके जाऊंगा। हाँ। नहीं नहीं चंद्रिका दीक्षित जी के साथ इनका एक ये ऐसे प्यार व्यार से दूर हो, चुम्मा लेके जा रहे हो, क्या चाहते हो जीवन में आप? गाना बनाया मैंने बस। हाँ क्या चुम्मा पूरा लिया थोड़ी है, मैं तो सिर्फ गाने को नाम रखो, चुम्मा लेके जा। तो चुम्मा कभी नहीं लिया? ना अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात, झूठ बोल रहे हो आप।
मैंने सारी परीक्षा दे ली। फेल तो नहीं हुए किसी परीक्षा में? अरे फेल लो, सब में पास हो गए, बैठा हूँ थर्ड हो रहे सारी डिग्री लेके। ठीक है, तो अभी आपने एक गाना बनाया और आगे का तो प्लान है? आगे को भाई अभी 3-4-5 दिन में दोबारा शूट है हमारा, एक गाना एक और आ रहा है यूपी के ऊपर। चुनाव आ रहा है यूपी में, पता है आपको? आ जाने दो, कोई बात। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री, एक नंबर। क्यों, क्या खासियत है? भैया सन्यासी आदमी है। हाँ, तो सन्यासी आदमी सबसे बेस्ट हो तो। हाँ, और बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर तो जो गलत करेगा वहाँ पे चलेगा ही, वो में क्या बात है। फिर का चलाओ और 2-4 चलाओ, बढ़िया, क्या टेंशन। तो नहीं तो और क्या पसंद है उनमें आपको? सन्यासी बस इसलिए सबसे बड़ी सन्यासी, क्योंकि सन्यासी आदमी अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो पब्लिक के लिए सोचेगा। भाई शादी हो जाएगी, अपने बालकन के बारे में सोचेगा, मेरे बालक को ताजमहल बनवाऊं, जहाज लेऊं, हेलीकॉप्टर लेऊं, अपने के बारे में सोचेगा। अब जो सन्यासी आदमी है वो क्या सोचेगा? उतना सोचेगा मेरी पब्लिक है भैया, आज के को मुख्यमंत्री हूँ, आज के सारी सुविधा होनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, वो बस वाई में घुसा रहेगा। तो उसके लिए पब्लिक ही जरूरी है। तो भैया सन्यासी आदमी नहीं। और मोदी जी कैसे लगते? मोदी जी तो भैया और भी तगड़े सन्यासी है, जब भी तो मैं पसंद करता हूँ उनको। तो फिर ऐसे शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की है? शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की। तो कोई बात नहीं, नौकरी है तो आने वाले टाइम पे अपना कर लेगो जैसे। अब क्या, अब तो अगर मान लो अब तो 50 साल से ऊपर हो तो आपको राहुल गांधी भी पसंद होंगे फिर तो। वो 50 साल तक ऊपर होगा, बूढ़ा होगा, वो पसंद ना हो। हाँ, तो ये सब जवान है अभी, ये जवान है। सन्यासी आदमी हमेशा 16 साल को रहता। ये कमाल का है, ये कौन सी गीता देखो मत ना, हमारा खुद को ज्ञान है ना, वो हमेशा एक लेवल में रहेगा। कभी सलमान खान तुमने बूढ़ा हो तो देखो, मरते दम तक बूढ़ा नहीं होएगा, वो हमेशा स्टाइल में रहेगा। देख लीजिए। और चाहे शादीशुदा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो होएगा तो बूढ़ा ही होएगा। अपनी किताब छपवा दो, लोगों को आगे मान लो किताब का छप रही है, कैमरे को जमानो, किताब कौन पढ़ रहा हो, पब्लिक देखेगी मेरी। अरे 100 साल बाद की पब्लिक कैसे देखेगी? अरे कैमरा यहाँ तो बढ़िया स्क्रीन आएगी, ऊपर तक कैमरे चले करेंगे घर में। हाँ। तो महापुरुष को कोई याद भी तो रखेगा? नहीं याद रखेंगे, कैसे ना रखेंगे, मरते दम तक याद रहेंगे। उसके बाद भी रखे, वहां के बाद भी उनके बालक इतने तो दोबारा फिर पैदा हो जाऊंगा मैं। पहले राजा चलोगा, मैं फिर आगो, अब मैं जाऊंगा फिर आ जाऊंगा। मैं का छोड़ कर जा रहा हूँ हिंदुस्तान है, यहाँ ही रहूंगा। तो पुनर्जन्म विदेश तक घूमने को जाऊं बस मैं। और खूबसूरती देखने, खूबसूरती देख कर। और कहीं जाने का प्लान है आगे? हाँ चले जाएंगे भाई। कहाँ जा रहे हैं? अब जब मन होएगा जब भी जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। अमेरिका जाएंगे? क्या ट्रम्प पसंद है आपको? ट्रम्प का है, ट्रम्प के बारे में अमेरिका देखने जाऊंगा, अपना घूम के आऊंगा, अंग्रेजन देख के आऊंगा। अरे तो चलो बधाई हो आपको कि आप जाओ अमेरिका, देख के आओ, घूम के आओ। और जिंदाबाद आपको कैसा लगा? कौन सा जिंदाबाद हम लोग इंटरव्यू ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम जिंदाबाद। जिंदाबाद आपको ना भाई बहुत बढ़िया लगा। हम लोग कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया इंटरव्यू, बढ़िया फर्स्ट। ठीक है, फिर तो अब इंटरव्यू क्लोज करेंगे। तो आपने ओपन किया था, तुम बंद कर दो तो कोई बात नहीं। बंद तो अभी आप ही करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इट वाज सो मच लवली टॉकिंग टू यू राजा जी। एंड आज हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको आपने बहुत एंटरटेन किया, बहुत मजा आया हम लोगों को आपसे बात करके। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रिंग लाइट। मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel, and also make sure to drop comments down below, and also keep watching Zingabad। ये बात आप बताओ अपनी भाषा में। अरे मक्खी मच्छर देख लीजिए पूरी वीडियो और हिंगत तिंगत चले गए ना चलती बेर चौटूंग बहुत। सब्सक्राइब कर लीजिए या कभी हिंगत तिंगत चले जाओ। चलो ठीक है, रोम रोम।